दिन के बजे हैं 11। नमस्ते, मैं राशिद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो भारत के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गैंगस्टर विकास दुबे अरेस्ट हुआ है और सबसे पहले यह खबर देने वाला इंडिया न्यूज अकेला चैनल है। गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। 7 दिन के बाद मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी हुई है। इंडिया न्यूज पर खबर देने वाला, इंडिया न्यूज खबर दिखाने वाला और देने वाला पहला चैनल। गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तारी हुई। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, ये विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं। और हां, जब विकास दुबे अरेस्ट किया गया उस वक्त चिल्लाता रहा, चीखता रहा, क्योंकि मीडिया के कैमरों ने भी उसे घेर लिया था। पुलिस के साथ में वो चिल्लाता रहा, मैं ही हूं कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे। देखो, प्रभात मारा गया, प्रवीण ढेर हुआ, विकास दुबे गिरफ्तार है। अमर दुबे का हमीरपुर में एनकाउंटर। शामू वाजपेयी अरेस्ट हुआ है कानपुर में। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी की बात भी कह दी है। विकास दुबे गिरफ्तार। यूपी पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए। आईजी कानपुर जोन, मैं इनसे बात ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। मेरे साथ यहाँ मौके पर पहुंचे हैं आईजी कानपुर जोन। मैं इनसे बात करता हूं कि क्या पूरा मामला था। ये जो आज विकास का एक साथी मारा गया, क्या इस पे इनाम था, किस तरह के इसने स्ट्रेटजी थी और कैसे आज इटावा पुलिस ने इसको एनकाउंटर किया? देखिए, ये अपराधी आज एक चांस इनकाउंटर में मारा गया है। यहाँ पर एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट की घटना के क्रम में पूरे जिले में चेकिंग चल रही थी रात्रि के समय में। उसी दौरान इसकी पुलिस से मुठभेड़ होती है। पुलिस के ऊपर ये गोलियां चलाता है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में ये मारा जाता है। जब इसकी पहचान हुई है तो ये जो हमारे 8 पुलिसकर्मियों की कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी, उसका वांछित अपराधी था। एफआईआर में नामजद अपराधी था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था और इसके घर से ही पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग हुई थी। इसके पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है और अब हम इसकी फॉरेंसिक जांच कराएंगे कि जो गोलियां वहां से बरामद हुई हैं क्या इसी राइफल से बरामद हुई हैं, जिसकी पूरी संभावना हमको प्रतीत हो रही है। इसके कुछ साथी भागने में कामयाब रहे हैं, उसके लिए कॉम्बिंग चल रही है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जहां मध्य प्रदेश में के उज्जैन में विकास को पकड़ा जाने की बात आ रही है, तो फिर अब आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से क्या अगली कार्रवाई होगी? देखिए, अभी हमको वहाँ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है। यदि वहाँ पर वो गिरफ्तार हुआ है, जैसा विभिन्न सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, हम अपनी टीम वहाँ पर भेजेंगे। वो लोग उसका पुलिस कस्टडी रिमांड बनवाएंगे और उसको हम अपने मुकदमे में उसको यहाँ पर सजा दिलवाएंगे। तो ये आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल हैं, जिनका कहना है कि जहां एक तरफ विकास की पकड़े जाने की बात है, उसको लेकर आईजी जोन कानपुर मोहित अग्रवाल को अभी आप सुन रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, कानपुर की घटना ने बीजेपी सरकार का चोंगा भी उतार दिया है और साथ ही मुखौटा भी। नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव ने लिखा है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार साफ करे, सरेंडर है या फिर गिरफ्तारी। लेकिन ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये देखें, कैसे चिल्ला करके, चीख करके विकास दुबे ये कह रहा है कि मैं ही हूं, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला गैंगस्टर। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, पुलिस ने मुझे पकड़ा। विकास दुबे चिल्ला रहा है, चीख रहा है। देखें एक बार, सुनाइए जरा, सुनाइए। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। ओ, ये तस्वीरें तो बहुत बड़ी खबर बता रही हैं। ये इन तस्वीरों की वजह से ये समझ में आ रहा है कि विकास दुबे को ये लग रहा था कि एनकाउंटर में मारा जाएगा, पुलिस एनकाउंटर में मार ना दे, और इसीलिए चीख करके, चिल्ला करके ऑन रिकॉर्ड ये रखना चाह रहा है कि देखिए, मैं विकास दुबे, मैं कानपुर का गैंगस्टर, मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मैं विकास दुबे, मैं विकास दुबे। इसे कहते हैं मौत का खौफ। एक बार फिर सुनाइए, सुनाइए एक बार फिर से। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया।
मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको यह बताएं कि 9 जुलाई यानी आज का दिन जब गैंगस्टर विकास दुबे अरेस्ट किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन से। पहली खबर सबसे पहले देने वाला चैनल इंडिया न्यूज सुबह 9:39 पर हमने ये खबर ब्रेक की है। आज की तारीख बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले 7 दिन में तारीख दर तारीख क्या हुआ, यह भी तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम आपको इन्फोग्राफिक अपने हेडक्वार्टर लेकर के चलते हैं। इन्फोग्राफिक हेडक्वार्टर आपको तारीख के साथ में बताएगा कि कानपुर कांड के बाद और कानपुर एनकाउंटर के बाद यह केस किस तरीके से आगे बढ़ा है। तारीखों में आप देखें, 2 जुलाई की तारीख विकास को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस ने सबसे पहले दबिश दी। दबिश में यह पता चला कि कानपुर के आसपास कहीं विकास दुबे हो सकता है, लेकिन विकास के गैंग ने तब तक 2 और 3 जुलाई के बीच 8 पुलिस वालों की कर दी हत्या। विकरू गांव का यह मामला, जेसीबी को अड़ा दिया गया था और पुलिस वालों को चारों तरफ से छत से घेर लिया गया। छत से ही गोलियों की बारिश कर दी गई। विकास दुबे ने क्या किया, अपनी नौकरानी के पति उस दयाशंकर अग्निहोत्री उससे बंदूक ले ली और पुलिस वालों पर बरसा दिया। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन तक कानपुर के अलग अलग ठिकानों में छिप छिप करके कभी कानपुर शहर में कभी कानपुर देहात में रहा विकास दुबे। लेकिन 3 जुलाई की तारीख आते आते पुलिस ने विकास के मामा प्रेम प्रकाश और सहयोगी अतुल दुबे को कर दिया था ढेर। विकास दुबे को यह समझ में आ गया कि अब पुलिस की जद में बहुत जल्दी ही विकास दुबे आ सकता है और इसीलिए इधर उधर भागने लगा विकास दुबे। लेकिन क्या हुआ, 20 से 22 नामजद समेत 60 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। यूपी पुलिस पूरी तरह से अपने सिंघम अवतार में आ गई। विकास पर पहले 50,000 फिर 1 लाख फिर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बीच विकास कानपुर से होता हुआ कभी पता ये चला था शहडोल की तरफ भागा, फिर कभी पता चला फरीदाबाद गया, कभी ये लगा कि गुरुग्राम गया, गुरुग्राम से ये लगा कि नोएडा के परथला की तरफ आया है। इस तरह की खबरें भी आई। परथला से भाग करके फिर दिल्ली एनसीआर में कहीं भाग रहा है और फाइनली उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचा था विकास दुबे, जहां पर ये चिल्लाता रहा, चीखता रहा। विकास दुबे को यह लगने लगा कि पुलिस ने उसे देख लिया है, पुलिस ने उसे धर दबोचा है और कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस एनकाउंटर कर दे। जान का डर सता रहा था विकास दुबे को। विकास दुबे एकदम चूहा बना हुआ था, विकास दुबे मेमना बना हुआ था। विकास दुबे को यह समझ में आ गया था कि उसका गुर्गा अमर दुबे मारा गया है। विकास दुबे को यह समझ में आया था कि प्रवीण को ढेर कर दिया गया। विकास दुबे को यह पता था कि मामा ढेर हो गया है। विकास दुबे को यह पता था उसके घर के और भी कई लोग जद में आए हुए हैं। चूंकि शहडोल से लेकर के फरीदाबाद तक, गुरुग्राम से लेकर के राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर के हरियाणा, मेवात यानी हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर तक हर जगह शिकंजा कसा हुआ था। और हां, इंडिया न्यूज की पड़ताल भी 5 राज्यों में जारी थी। 40 थानों तक हम पहुंचे थे। 1000 दारोगा को हम लगातार ट्रैक किए हुए थे। ये जो पूरी पड़ताल है ना, हमने 7 दिन 24 घंटे 7 दिन की है। मेरी एडिटोरियल की टीम, मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट की टीम, रिपोर्टर्स की टीम, हमने पूरी तरह से अपनी तैयारी करके रखी थी। मध्य प्रदेश में हमारा मध्य प्रदेश का ब्यूरो पूरी तरह सक्रिय था। हमारा लखनऊ ब्यूरो पूरी तरह से एक्टिव था। मेरे ख्याल से हमें एक रिपोर्ट दिखानी चाहिए जहां पर हमें एक लखनऊ की रिपोर्ट दिखानी चाहिए, जहां पर मेरे सीनियर कोलीग ये बता रहे हैं कि यूपी पुलिस की तैयारी क्या थी। मेरे सीनियर कोलीग ये भी बता रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर कब लेकर के आया जाएगा। मेरे सीनियर कोलीग ये भी जानकारी देंगे क्या अवनीश अवस्थी जो कि टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि हां विकास दुबे अरेस्ट हो गया है। ये सब जानकारी देते हुए मेरे सीनियर कोलीग अरविंद चतुर्वेदी लाइव। अरविंद जी। $5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे को अंततः उज्जैन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब उसको वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर आएगी और उसके बाद जो कड़ियां हैं उसको जोड़ने का काम करेगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह विकास दुबे ही है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस तब तक कुछ बातचीत नहीं करेगी जब तक लिखत पढ़त में मध्य प्रदेश की तरफ से यहां पर उनके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं आ जाएंगे। अब विकास दुबे का वहां पर मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसको कानपुर ले आने का काम किया जाएगा। फिलहाल सरकार, पुलिस और उसके बड़े अधिकारी शांत हैं, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए राहत की सांस ली है कि आखिर विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। हरिओम के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बार बार वहां पर चलना चाहिए जहां पर विकास दुबे अभी है, जहां से विकास दुबे अरेस्ट हुआ है। हमें एक बार एक काम करते हैं, विकास दुबे, मैं कानपुर वाला विकास दुबे, इन्होंने मुझे पकड़ लिया, एक बार फिर से सुनाइए और उसके बाद फिर ग्राउंड जीरो पर हम फिर से आपको लेकर के चलेंगे, क्योंकि उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है विकास दुबे, उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं विकास दुबे के 2 साथी, इन्हें इंटरोगेट किया जाएगा और हमारा तो ये मानना है कि 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके इनसे ये जाना जाए कि 7 दिन तक विकास दुबे कहां पर रहा। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, ये डर है। प्रेम डोडिया के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। प्रेम डोडिया, क्या अभी भी महाकाल पुलिस थाने में ही विकास दुबे है या अदालत में उसे पेश करने के लिए ले जाया गया है? जी, विकास दुबे को गिरफ्तार करके खुद उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह महाकाल पुलिस थाने पहुंचे थे, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इसे पुलिस कंट्रोल रूम ले जाया गया है, यहां पर पूछताछ की जा रही है। मैं आपको ये काउंटर दिखा देता हूँ, यही वह काउंटर है जब उसने यहाँ पर सुबह 250 रुपए की रसीद कटवाई थी। ये सामने आप देखिए कि अन्य श्रद्धालु भी यहाँ पर रसीद कटवा रहे हैं। इस काउंटर पे उसने यहाँ पर रसीद कटवाई थी। यह जो रसीद का मैं आपको ये जो रसीद बुक है, यहाँ पर 250 रुपए की रसीद कटती है, जिससे शीघ्र दर्शन हो जाते हैं। सर, आप उसी समय ड्यूटी पर थे क्या जब विकास दुबे? मैं ड्यूटी पे था, मगर सामने वाले ने मास्क लगा रखा था, इस वजह से मैं पहचान नहीं पाया। और यहाँ तो बहुत सारे आते हैं, अपन किसको पहचाने, अपन को खाली पैसा लेना, टिकट देना, पैसा लेना और वापस रखना, वो इसमें इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ जाता है फिर आदमी। उसके पास कोई बैग या कुछ था क्या? मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और कब आया ये भी मुझे मालूम नहीं है। सुबह कितनी बजे की बात होगी जब रसीद कटवाई? 9। अब वो तो उनकी रिकॉर्डिंग है, वो देखेंगे यहाँ से कौन उसने रसीद कटवाई थी, यहाँ पर पैसे दिए थे। मुझे आइडिया नहीं है जी जी। तो कौन लेके, अच्छा मेरे से ज्यादा संपर्क में वो लोग रहते हैं जी। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर यह वो कर्मचारी है जिन्होंने विकास दुबे की रसीद काटी थी 251 रुपए की। यहाँ पर 251 रुपए की रसीद काटने के बाद मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जिससे यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए प्रवेश करा था। ये आप देख लीजिए, इन्हीं रास्तों से विकास दुबे ने मंदिर में प्रवेश किया था और वो दर्शन के लिए अंदर के लिए आ रहा था। सामने आप देख सकते हैं मंदिर समिति के कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। यहाँ पर जो सुरक्षा है काफी पुख्ता रहती है। यही वह गार्ड है सब तो वीडियो डाल दिया यार आपके पास नहीं है। यहाँ पर एहतियातन थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जब विकास पीछे संघद्वार आ जाओ मास्क लगा रखा, आ जाओ यार, तुम बात बहुत करते हो। तो आपको कुछ लगा कि ये विकास दुबे, उसके आगे पीछे कोई था? नहीं ऐसा कुछ लगा नहीं। उसने 250 रुपए की रसीद कटवाई थी, इसी कुछ जानकारी आपको? नहीं ऐसा भी कुछ छेड़ा क्या, मार्क्स में ढका देता तो भैया हमने पहचाना भी, यहाँ से निकला हो और रसीद कटे होगी तो कटी, ये स्लिप होगी अकाउंट। ये देखिएगा, ये स्लिप का एक बंच है। यहाँ पर मैं स्लिप दिखा देता हूँ आपको। यही वो स्लिपें हैं जिसमें से एक विकास दुबे की भी स्लिप हो सकती है, क्योंकि इन स्लिप पे नाम नहीं लिखा जाता है, तो इन स्लीपर पर केवल पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए 251 रुपए लिखा गया है। यही रसीद यहाँ पर जो मंदिर समिति के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रसीद ले लेते हैं। आप देखिए जो अन्य श्रद्धालु हैं ये भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। संघद्वार विकास दुबे भी यहाँ से निकला था, यही वो रास्ता है। ठीक है प्रेम डोडिया, मैं एक बात चाहूंगा कि अपना ऑडियो भी आप थोड़ा सा दुरुस्त करें और अगली बार जब आप रिपोर्ट करेंगे मेरे साथ में अभी जुड़ेंगे ठीक 1 से 2 मिनट के बाद में, मैं चाहूंगा कि थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि आपकी आवाज और भी तेजी के साथ में आपकी रिपोर्ट हम तक पहुंच सके। प्रेम डोडिया हमें जानकारी देते हुए कि कितने बजे पहुंचा उज्जैन के महाकाल मंदिर विकास दुबे, कितने बजे उसने टिकट खरीदा 251 रुपए की ये पर्ची लेकर के, कैसे मेन गेट की तरफ गया, मेन गेट पर किस किसने देखा। हम गार्ड से बात करेंगे, हम पुजारी से बात करेंगे, हम पुरोहित से बात करेंगे, हम काउंटर तक भी लेकर के चलेंगे, महाकाल मंदिर के अंदर भी आपको लेकर के जाएंगे। इसके अलावा महाकाल मंदिर थाने में क्या चल रहा है आपको हम बताएंगे। महाकाल के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है यानी कलेक्टर साहब, वो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये भी बताएंगे। अभी उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम में क्या चला है इसकी भी डिटेल हम आपको देंगे, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। फिर कानपुर पुलिस लेकर के विकास दुबे को आएगी। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको देंगे मध्य प्रदेश की रिपोर्ट, यूपी की रिपोर्ट, राजस्थान की खबर, हरियाणा,
हर जगह सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे की खबर, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे एक्यूरेट बताने वाला चैनल अकेला इंडिया न्यूज। एक